अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ कतर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो दोस्तों, कल की कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सानी ने इजलास की सदारत की और चंद अहम फ़ैसले किए। तो दोस्तों, काबीना के ज़रिए पेश करदा वजाहत के मुताबिक और वजारत सेहत की ताज़ा तरीन पेश रफ्तों पर कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए कोविड-19 कौंसिल ने इस वबाई बीमारी से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर और इक़दाम के साथ उठाए गए काम के तसलसल पर जोर दिया है और मंदरजा झेल फ़ैसले किए हैं। तो दोस्तों, जो पहला फ़ैसला किया गया है वो ये है कि कतर में तमाम तर दुकानें शॉप्स बंद रहेंगी। खाने पीने, कैटरिंग शॉप्स, फार्मेसीज़ और रेस्टोरेंट्स के अलावा, यानी इन तमाम खाने पीने, फार्मेसीज़ और तमाम तर रेस्टोरेंट्स के अलावा कतर में तमाम तर शॉप्स, तमाम तर मार्केट्स, तमाम तर दुकानों को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और दोस्तों, ये फ़ैसला 19 मई 2020 से लेकर 30 मई 2020 तक जो है जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो बंद रहेंगी। और इसके अलावा दोस्तों, ई कॉमर्स और डिलीवरी का जो बिज़नेस है वो उसे चलाने की इजाज़त है। तो इसकी तस्दीक जो है MOCI ने कर दी है। तो दोस्तों, जो दूसरा फ़ैसला किया गया है वो ये है कि अगर आप अब एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो अब आप अपनी रहायशगाह यानी अपने घर के करीब के ही इलाकों में कर सकते हैं, ना कि आप कहीं पार्क्स में जाएं या कहीं कॉर्निश पे तो आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप अपने घर के करीब कोई सी भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको तमाम तर एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी पूरी तरह से अमल करना होगा और फेस मास्क ज़रूर पहनना होगा। तो दोस्तों, ये था दूसरा फ़ैसला। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा फ़ैसला किया गया है वो ये है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर और इक़दाम करते हुए बसों के ज़रिए नकल व हमल करने वाले अफराद की तादाद को बस की निस्फ़ गुंजाइश तक कम करने के बारे में ये फ़ैसला किया गया है और इसका ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, मतलब ये है कि बसों में वर्कर्स को जो उनके काम के मकामात पर पहुंचाया जाता है तो बसों में अब वर्कर्स की तादाद को हाफ़ कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी बस में 50 मुसाफिर वर्कर सफ़र करते हैं तो अब उसमें सिर्फ 25 मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त होगी। तो दोस्तों, ये अहम फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथा फ़ैसला, अहम फ़ैसला किया गया है वो ये है कि तमाम शहरियों और रिहायशियों को रुखसती और नकल मकानी के वक्त गाड़ी में 2 अफराद से ज़्यादा ना होने का पाबंद करार दिया गया है। यानी दोस्तों कि अब जितने भी लोग हैं जो ड्राइव करते हैं तो गाड़ियों में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन 3 अफराद की इजाज़त जो है उन लोगों के लिए है, यानी टैक्सियों और लेमोजीन्स के लिए। जो लोग टैक्सी चलाते हैं तो वो अपने साथ 2 पैसेंजर्स को बिठा सकते हैं। तो इस तरह से टैक्सी और लेमोजीन में 3 लोग सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जितने भी फैमिली ड्राइवर्स, यानी कि जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली ड्राइवर्स रखे हुए हैं तो वो अपने ड्राइवर के साथ 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा वजारत सेहत और सिक्योरिटी और फ़ौजी हुकाम यानी आर्मी, मिलिट्री, जितने भी एम्बुलेंस और तमाम तर गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ, तो उन्हें इस फ़ैसले से ख़ारिज कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से जो पाँचवा अहम फ़ैसला किया गया है वो ये है कि तमाम शहरियों और रिहायशियों को किसी भी वजह से घर से निकलते वक्त अपने स्मार्टफोन्स पर एतराज़ नामी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, डाउनलोड करने का पाबंद किया गया है। तो दोस्तों, ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले का इतलाक़ 22 मई 2020 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, 22 मई 2020 से तमाम तर कतर में मौजूद तमाम तर रिहायशी, चाहे वो कतरी सिटीज़न्स हों, चाहे वो नॉन कतरी सिटीज़न्स हों, चाहे वो वर्कर्स हों, मेल हों, फ़ीमेल्स हों, तमाम लोगों को 22 मई 2020 से अपने स्मार्टफोन्स में एतराज़ नामी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, इंस्टॉल करनी होगी।
तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से ये बहुत ही मुफीद एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप अपना मेडिकल स्टेटस देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास आपके करीब कोई ऐसा कोरोना वायरस का पेशेंट तो नहीं है। और इसके अलावा आप तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी इसकी मदद से जान सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों ये थी कल की कैबिनेट मीटिंग की 5 अहम फ़ैसले। तो मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर कर दूं ताकि आप तमाम दोस्तों को जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह से कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कतर की तमाम ख़बरें आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।